मारिया सुल्तान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मारिया, आज उसको वक्त देने के लिए। आज अहम तकर्री का फैसला सामने आया है, 2 नाम सामने आए हैं, समरी इरसाल कर दी गई है सदर आरिफ अलवी को, क्या कहेंगी आप? मेरे ख्याल से जी ये खुशाइन फैसला है, क्योंकि ये पाकिस्तान को एक बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, बिलखसूस आपके कदारे को मुतनाज़ा करने से जो है मतलब दूर करेगा। क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हैं और जो चेयरमैन जो चीफ हैं उनकी तकर्री जो है वो एक स्मूथ तरीके से और आईन और कानून के मुताबिक। ठीक है, तो मारिया जिस तरह जो फैसले सामने आए हैं वो सीनियरिटी को देख के किए गए हैं, मेरिट की बुनियाद पर किए गए हैं, आइन और कानून के मुताबिक किए हैं, आप क्या समझती हैं कि जो समरी सदर आरिफ अलवी को आज दी गई है उसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे या इस चीज को मुतनाज़ा बनाया जाएगा? देखिए, अगर सदर अलवी साहब इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश भी करते हैं तो उस फैसले के अंदर ताखीर कर सकते हैं, फैसले के अंदर तब्दीली नहीं लेके आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसको समझने की जरूरत है कि जो अपॉइंटमेंट है पोस्ट आर्जेंट की वो हो चुकी है, यानी कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जवाबदेही थी, उन्होंने उसका हक इस्तेमाल किया, वो कर दिया। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि किसको कौन सी अपॉइंटमेंट दी जाती है। 27 को चेयरमैन जो चीफ ऑफ स्टाफ अपना ओहदा संभाल लेंगे और उसके बाद जो है आपका आर्मी चीफ का ओहदा जो है 29 तारीख को जो है वो रिप्लेस होता है। तो एक लिहाज से जो मसला था टेक्निकली वो क्योंकि कबल वक्त किया है, यानी कि 24 तारीख को किया गया, उस नक्शा नजर से वो तमाम जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। अब अगर डिले भी करते हैं तो नजर सानी के लिए उनको कोई ना कोई बुनियाद चाहिए और वो बुनियाद इस वक्त मौजूद है। अगर तो ये फैसला ताखीर से करते तो शायद वो कोई बुनियाद बना सकते थे, लेकिन अब वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जा चुके हैं और उस नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद सिर्फ ओहदा संभालने की बात है और वो जाहिर है आइन कानून के मुताबिक। और सिंपल सी बात है कि इस मामले के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। जी जाहिर है, अगर आप सियासत करते हैं तो आपके मुल्क को नुकसान होता है और आखिर अगर आप इस फैसले के अंदर तब्दीली लेके आ सकते हैं फिर तो आप देख सकते हैं, लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को ना रिवर्स कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं और आप उससे इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो जाहिर मसाइल पैदा होंगे। और सदर मुमलिकत की जो पोजीशन है, जो ओहदा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट की पोजीशन और नुमाइंदे के तौर के ऊपर उनके कुछ फराइज हैं। अगर वो इसके ऊपर सियासत करते हैं तो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि उसके ऊपर उनका जो दायरा कार है उनकी ताकत का या उनके मुख्तलिफ चीजों के इस्तेमाल का वो भी महदूद हो जाएगा। और अगर वो इस पहले से अगर बनते हैं जो इस पोजीशन से कानून के बजाय मतलब सुप्रीम कोर्ट की वजह से मुतनाज़ा होकर यहाँ से निकलते हैं तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए भी अच्छा नहीं। ठीक है मारिया, जिस तरह हमें हमारी रियासत को बहुत सारे चैलेंजेस है जिसका सामना है और 29 को ये अहम ओहदा जो है वो खाली हो जाएगा और आज जो है वो दस्तखत करना लाजमी और मजलूम है। इसके साथ ये बताइएगा मुझे कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस प्रोसेस को बहुत ही स्मूथली चला आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज भी जो प्रोसेस है आगे का वो भी स्मूथली चला है, तो आप क्या उम्मीद रखती हैं कि आज दस्तखत हो जाएंगे? देखिए, अगर आज दस्तखत नहीं होते हैं तो ये आज़म साहब की तरफ से तो ये केस जा चुका है, कैबिनेट की तरफ से भी अपॉइंटमेंट मतलब ओहदे में ये दोनों जो शख्सियात हैं वो दाखिल हो चुकी हैं। अब अगर सदर मुमलिकत जैसे मैंने कहा कि वो अपनी आईनी हदूद से तजावुज़ करते हैं और उस पर सियासत करते हैं तो ये उनका इस्तेकाफ भी मजरू हो सकता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की भी इंजंक्शन आ सकती है और चीजें भी हो सकती हैं जो जाहिर है किसी जगह बेहतर नहीं और इससे बचकर इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। तो इसको अगर आप मुतनाज़ा भी करते हैं या आप अपने अदारों को मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सदर मुमलिकत पाकिस्तान है वो आर्म्ड फोर्सेस की चीफ भी है, मतलब सुप्रीम कमांडर भी है एक लिहाज से। तो अगर ये कहते हैं तो जाहिर है ये बड़े सवाल पैदा करता है और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस नहीं है। शायद किसी और तकरीर के लिहाज से वो शायद ये कर सकते, लेकिन अगर वो इस तकरीर के लिहाज से करते हैं तो बहुत सारी वजूहात पैदा होंगी जो उनके अपने किरदार के ऊपर और उनकी अपनी लेगेसी को मुतनाज़ा करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि सदर मुमलिकत साहब बेहतर फैसला करेंगे, लेकिन जाहिर है ये बहरहाल हमें तभी वाज़ेह होगा जब सदर मुमलिकत साहब मतलब हमारी की पोजीशन पोस्ट है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। अगर 10 से 15 दिन इसको प्रोलॉन्ग करते तो इट्स दैट कि आप खुद मुतनाज़े कर रहे हैं, आप मुतनाज़ा कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक आपके पास कोई सियासत का की स्पेस नहीं है।
دیکھیں اگر تو صدر مملکت صاحب اس سے کوئی سیاست کرتے ہیں تو ان کے پاس آئینی طور پر پیش نہیں، کیونکہ وہ اپنا جو عہدہ ہے پی ٹی آئی کے اندر اس سے استعفے سے دستبردار ہو کر انہوں نے صدر مملکت کا عہدہ کے اوپر وہ فائز ہوئے، یعنی وہ اس وقت وفاق کی علامت ہے، اور وفاق کی علامت کے ساتھ ساتھ سپریم مطلب آرمی کمانڈر بھی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے کچھ فرائض ہیں، اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو ان کی اپنی جو کانسٹیٹیوشنل رپورٹ ہے وہ کنٹروورشل ہوتا ہے۔ یہ پوزیشن تو کنٹروورشل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکے تھے، کیونکہ اگر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی ان کو کچھ نہ کوئی خاص مواد چاہیے، لیکن وہ کوئی خاص ٹھوس وجہ چاہیے، اور ٹھوس وجہ جو ہے آج کی تاریخ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ قبل از وقت ہے، اور اس لحاظ سے مطلب وہ ٹیکنیکل ایشو سارے ریزالو ہو چکے ہیں۔ بالکل ماریہ، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق تو وزیر اعظم کے پاس یہ آئین تھا کہ نام جو ہے وہی فائنل کریں گے، اور انہوں نے فائنل کر دیا ہے۔ بات اگر صدر عارف الوی کی جائے تو یہ ایک پروسیس کا ایک رسمی حصہ ہے۔ دیکھیے رسمی حصہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے اوپر آئین کے مطابق اور اپنے جو حلف اٹھایا انہوں نے بطور صدر مملکت، وہ وفاق کی علامت ہیں اور وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے جو حلف ہے اس سے انحراف کریں گے، اور اگر وہ اس سے انحراف کریں گے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ان کے کردار کے اوپر بھی، اور اس لیے قانونی طور کے اوپر بھی ان کو لائبل اور ان کو کنٹروورشل کرے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ صدر مملکت صاحب اس قسم کا کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وہ پھر ایک دوسرے زمرے میں جائے گا۔ اچھا ماریہ، ایک بار پھر سے اسی مفروضے کے اوپر ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں کہ لیٹس سپوز اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بین الاقوامی طور پہ ہمارے کنٹری کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے اور اگر اس دوران ہندوستان آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ بہت بڑا جو ہے سوال ہوتا ہے کہ پھر صدر مملکت صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا اس کے جو نتیجہ ہے اگر پاکستان پہ ایک بیرونی جنگ عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت گجرات کے اندر انڈیا کے اندر الیکشن آنے والے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انڈیا کی لینڈ وارفیئر ڈاکٹرن کے مطابق پاکستان پہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور یہ مختلف قسم کی کارروائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اگر یہ کام ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ایک مطلب ملک دشمنی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے، یہ ایک ایسی تقرر ہے جس کے اوپر صدر مملکت صاحب کو سوچنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ اس کے صرف اندرونی محرکات نہیں بلکہ بیرونی محرکات میں اور آپ کی قومی سلامتی کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، ماہر بین الاقوامی امور ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ ماریہ آپ کا آج اس کو وقت دینے کے لیے۔